दोस्तों, मैं डॉक्टर रमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी, बहुत से लोगों की एक समस्या होती है दांतों का हिलना। जो गम है वो दांतों को छोड़ देते हैं और दांत ढीले हो जाते हैं। कुछ लोगों को कोई लंबी बीमारी भोगने के बाद कैल्शियम आयरन की कमी हो जाने की वजह से जो गम है वह दांतों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं और दांत कमजोर हो जाता है। दांत के नसों में ताकत कम मिलती है, जिसकी वजह से दांत हिलते हुए महसूस होते हैं। लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मेरे दांत अब गिर जाएंगे। बहुत से लोगों को पायरिया होता है, कैल्शियम की एक परत जम जाती है और वह दांतों को दिन प्रतिदिन खोखला करती रहती है, गम को नीचे की तरफ ढकेलती है, गम को मसूड़ों को कमजोर करती है। ऐसी स्थिति में जो है कि दांत हिलने लगते हैं और व्यक्ति असहज महसूस करता है। कोई भी चीज खाने में चबाने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। साथ में दांत हिलने के साथ साथ दांत से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून रक्त स्राव भी होने लगता है। इस तरह से वो जो पायरिया का या जो इस तरह का जो रक्त स्राव निकलता है, वह अगर व्यक्ति घूंट ले अंदर की तरफ ले जाए तो जो गंदा जो खून है वह उनके हृदय को भी कमजोर कर देता है। हृदय रोग से व्यक्ति पीड़ित होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जहाँ इस तरह के मामलों में कोई और पैथी से दवा का प्रयोग करना उतना संभवतः नहीं हो पाता जितना आयुर्वेद व होम्योपैथ के द्वारा निदान होता है। मैं आज होम्योपैथ के बारे में बताऊंगी। होम्योपैथ में बहुत ही बेहतरीन दवा है और 2-4 दिन के ही प्रयोग से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। फिर भी ऐसी स्थितियों में करीब करीब महीना 2 महीना या 3-4 महीना लगातार दवा का प्रयोग करना पड़ता है। जिस तरह की समस्या गंभीर होती है उतना ही ज़्यादा दिनों तक दवा का प्रयोग करना पड़ता है। फिर भी दवा लेने के तुरंत ही बाद 2-4 दिनों में ही पता चल जाता है कि यह होम्योपैथी दवा कितनी कारगर हो रही है उनके इस तरह के समस्याओं पर। उनके गम जो नीचे चल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और दांत ढीले हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में 3-4 दिन के दवा प्रयोग से ही आपको पता चलेगा कि दांतों में जो मसूड़े हैं उनमें कसाव पैदा हो रहा है और आपके दांत सुरक्षित हो रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या दवा ऐसी स्थिति में देनी चाहिए। सबसे पहले कैलकेरिया कार बहुत अच्छी दवा है। कैलकेरिया कार जो कैल्शियम जो हम अपने भोजन में प्रतिदिन जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो कैल्शियम मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाता, अपच रूप से बाहर चला जाता है। वैसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब 30 का प्रयोग करने से वह कैल्शियम संग्रहित होता है शरीर में और जो दांतों या मसूड़ों को तंदुरुस्त करने की आवश्यकता होती है वह दांतों व मसूड़ों तक पहुंच जाता है। इससे बहुत जल्दी फायदा होता है। दूसरी दवा है कैलकेरिया फॉस 6X। यह कैल्शियम जो आपके शरीर में आपके खून में कमी हो गई है वह बढ़ाता है। आप ऐसे समझ लें जैसे कैल्शियम का सप्लीमेंट आप एलोपैथिक में लेते हैं टैबलेट के माध्यम से, बस वही सप्लीमेंट आपका कैल्शियम के रूप में हमारे कैलकेरिया फॉस देती है। कैलकेरिया फॉस 6X सुबह दोपहर व शाम 4-4 गोली आप चूसे अपने जीभ से तो बहुत ज़्यादा आराम होगा। चूसने के बाद जब टैबलेट घुल जाए तो आप उसे थोड़ी सी गुनगुने पानी के साथ वह पी जाए। अब तीसरी दवा है मर्कसोल।
जब आपका गम मसूड़े में एक इन्फेक्शन हो जाए, फूला फूला हो, उससे मवाद आता हो और रात के समय बहुत ज़्यादा दर्द भी हो, तो ऐसी स्थिति में आप मर्कसोल दें। बहुत जल्दी ही जख्म जो है कि आप रात को मर्कसोल लें और देखेंगे कि रात को ही आपके पूरे मवाद जो मसूड़े से हैं निकल गए हैं और मसूड़े अब सेफ हैं, स्वस्थ हैं और दांतों में धीरे धीरे 2-4 दिन के प्रयोग से कसाव पैदा होना शुरू हो जाता है। और चौथी दवा है अस्टेफेस्गिरिया। अस्टेफेस्गिरिया मैंने अपने ही घर में प्रयोग किया है। अपने ही स्वजनों के साथ, उनके साथ इस तरह की समस्या हुई थी कि मसूड़े जो हैं दांत को छोड़ दिए थे और दांत इतना तेजी से अंदर और बाहर हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस एक पतली सी नस दांत को पकड़ी हुई है, बाकी दांत पूरा निकल चुका है। ऐसी स्थिति में भी अस्टेफेस्गिरिया 30 सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद लेने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो आप यह जो मेरा प्रयोग है अस्टेफेस्गिरिया के रूप में, तो यह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। मैं अपने किसी भी ऐसे मरीज को जो दांत हिलने की शिकायत लेकर आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पायरिया तो नहीं, लेकिन दांतों में कमजोरी है किसी बीमारी की वजह से या चोट लगने की वजह से, ऐसा हो गया है कि दांत जो है जब कभी चोट लगता है किसी चीज़ से तो दांत पूरा उखड़ जाता है, मात्र एक नस या 2 नसों पे ही टिका रहता है, पूरा बहुत जोर जोर से दांत हिलता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं और जाने से दांत निकलवा कर एक नया दांत लगाने की सलाह दी जाती है। वैसी स्थिति में आप अस्टेफेस्गिरिया देकर मात्र 2 से 3 दिन आप देखें तो आपको खुद ही आभास होगा कि अस्टेफेस्गिरिया इन सभी मामलों में कितना कारगर होता है। अस्टेफेस्गिरिया 30 सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद ले। अगर आपको जख्म की वजह से अगर आपके मसूड़े ढीले हो गए हैं और दांत हिल रहे हैं, तो सबसे बेहतर दवा मर्कसोल है। मर्कसोल 30 सुबह दोपहर और शाम 2-2 बूंद लें। साथ में आप कैलकेरिया फॉस 6X बायोकेमिक की दवा आप लेते रहें, 4-4 गोली सुबह दोपहर व शाम, और आप देखेंगे कि यह जो मसूड़े ढीले पड़ गए हैं और दांत हिल रहे हैं, यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस दवा को अपनी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उतना ही लंबा चलाना चाहिए। फिर भी मैं यह जरूर कहूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या हो तो आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी कोई कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से एक बार परामर्श लें और परामर्श लेने के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यह मेरी कामना है। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक आपसे करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।